हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर नंबर 1 और इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2010 में पूछे गए थे। इसमें हम दो सेट करेंगे जिसमें 2010 के दोनों सेट जो कि नेट में पूछे गए थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहें। और चलिए शुरू करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवारों के हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं, में उद्दंडता पैदा करते हैं। आंसर है ए, प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली छात्र कक्षा में बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। जिस छात्र में जितनी अधिक अधिगम जिज्ञासा होती है वह छात्र उतना ही अपने जीवन का विकास करता है। सीखने की प्रक्रिया में अनेक छात्र अनेक क्रियाएं एवं उपक्रियाएं करता है, इसीलिए छात्र प्रतिभाशाली हो सकते हैं। ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ए, विषय का गूढ़ ज्ञान होना, बी, अच्छी संप्रेषण क्षमता होना, सी, छात्र कल्याण की चिंता होना, डी, प्रभावी नेतृत्व के गुण होना। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी अच्छी संप्रेषण क्षमता होती है, क्योंकि अच्छी संप्रेषण क्षमता के अभाव में अध्यापक अपने ज्ञान का स्थानांतरण विद्यार्थियों तक नहीं कर पाता। सबसे अच्छी विशेषता है कि अच्छी संप्रेषण क्षमता होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण विशेषता है। 3, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का कहे कि वह फिर कभी ऐसा न कहे। सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें, कठोरता से उसे वहां से चले जाने के लिए कहें। यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने के लिए मना कर दे, क्योंकि अध्यापक के लिए सभी छात्र बराबर होते हैं। सी। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? ए, बहुत अनौपचारिक तथा निकट, बी, कक्षा कक्ष तक सीमित, सी, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण, डी, उदासीन। शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण बात सही है। शिक्षक छात्र संबंध शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों के लगभग 10 महीनों के लिए एक शिक्षक के साथ लगभग 5 से 7 घंटे एक दिन में व्यतीत करता है। यदि अध्यापक छात्रों के साथ साथ सद्भावपूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो छात्र सीख नहीं पाएगा, और यदि छात्र अध्यापक का सम्मान नहीं करेंगे तो अध्यापक पढ़ा नहीं पाएगा, जिससे अधिगम और शिक्षण दोनों प्रभावित होंगे। इसीलिए छात्र और शिक्षक का संबंध है सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण होना चाहिए। सी। क्वेश्चन नंबर 5, एक सजीव कक्षा की स्थिति यह हो सकती है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, बी, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, डी, छात्रों में जोर जोर से विवाद हो। सजीव कक्षा वह होती है जिसमें शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले तथा छात्रों की उत्सुकता कक्षा कक्ष में हो रहे विषय वस्तु की चर्चा में हो। इसलिए बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप होना चाहिए ताकि छात्र की विषय से संबंधित उत्सुकता एवं समस्या को हल किया जा सके।
यानी आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। ए, अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। बी, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें। सी, इसके बारे में चिंता न करें। बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए प्रेरित किया जाए। यदि शिक्षक कक्षा में कितना भी पढ़ाए, यदि घर में माता पिता अपने बालकों के अधिगम कार्यों का निरीक्षण नहीं करेंगे तो उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो बालक का अधिगम यानी लर्निंग कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। आंसर है ए। 2010 का सेट नंबर 2 शिक्षण अभिसमता, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन सेट नंबर 2 के हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में 2010 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? ए, बालकों का। बी, प्रिंसिपल का। सी, अध्यापक का। और डी, समुदाय का। अध्यापक के समन्वय का प्राथमिक उत्तरदायित्व स्वयं अध्यापक का होता है क्योंकि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्राय लक्षण हैं। ए, पाचन क्रिया का बिगड़ना। बी, विस्फोटक व्यवहार। सी, थकावट। और डी, चिंता। अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के प्राप्य प्राय थकावट लक्षण है। अध्यापकों के थकावट के कारण शिक्षण में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? ए, समय की पाबंदी और गंभीर्य। बी, विषय में निपुणता। सी, विषय में निपुणता और प्रतिक्रियाशीलता। डी, विषय में निपुणता और सामाजिकता। एक अच्छे अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह अपने विषय में निपुण हो और ताकि वह छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही सही उत्तर दे सके। इसके साथ ही साथ उसमें सामाजिकता भी होनी चाहिए। सामाजिकता होने पर वह छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेगा तथा उनकी समस्याओं को समझेगा और उसे दूर करने का प्रयास करेगा। इसलिए आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पाठ्यक्रम, सिलेबस, पाठ्यचर्चा सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का ही भाग है। पाठ्यक्रम ही शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अलग अलग कक्षाओं के अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। पाठ्यक्रम ही किसी देश के विकास को निर्धारित करते हैं। बदलते हुए समय के साथ साथ पाठ्यक्रम भी बदलते रहते हैं। पाठ्यक्रम जितने समय के लिए बनाया जाता है उतने ही समय में वह पाठ्यक्रम पूरा किया जा सकता है। उस समय के दौरान शिक्षक तथा छात्र क्रम से अध्यापन तथा अधिगम में लगे रहते हैं। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 11,
एक सफल अध्यापक वह है जो ए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, बी शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सी सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, डी निष्क्रिय और सक्रिय हो। एक सफल अध्यापक वह है जो संवेदनशील एवं अनुशासन प्रिय हो, अर्थात छात्रों की गतिविधियों के बारे में ध्यान केंद्रित करे और अनुशासन बनाए रखे। आंसर है 2010 में सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में मिलाकर 11 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड के पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो लगातार मिलती रहें। थैंक यू।